स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज फिर हम जीएस का टॉप मोस्ट जो जीएस होता है एग्जाम के लिए, वो भी स्टैटिक जीएस। ठीक है, स्टैटिक जीएस कहने का मतलब भैया आपके हर एग्जाम में निकल के आएगा और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछे गए हैं इसको तो आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। मतलब इस चार ऑप्शन में दिया गया है कि कौन सा एक राज्य है जिसकी सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीन के साथ कौन सा जो एक हमारा जो राज्य है वो जुड़ा हुआ है इस चार ऑप्शन के हिसाब से, यानी कि भारत का। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो यह आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो जनगणना होती है यानी कि भारत की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा ए 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहां है ये पूछा गया आपसे और चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके लिए। तो देखेंगे चार ऑप्शन में उसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो काजीरंगा जो आपका पार्क है ये राष्ट्रीय पार्क वो आपके असम में है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो भैया इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आप लोग ऑपरेशन फ्लड जैसे ही कहेगा तो फ्लड का मतलब आप बाढ़ और समझ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस फ्लड से दूध में क्रांति आया है, यानी कि आपको दूध के लिए देखिए दूध में डेयरी भी दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दूध का आयात नहीं, यह डेयरी विकास में इसका मतलब कि इसका ज्यादा बढ़ावा मिला था। कहने का मतलब दूध से तो हुआ था, दूध में वृद्धि से संबंधित या ऑपरेशन जो फ्लड है वो दूध से संबंधित है, लेकिन दूध का आयात से नहीं संबंधित है, यह डेयरी विकास में संबंधित है। यानी कि पूरी तरह से दूधों पर, दूध से जितने भी संबंधित चीजें जो है बनती है उस पर विशेषकर जोड़ दिया गया था ऑपरेशन फ्लड से। वैसे अगर आपका ऑप्शन में अगर डेयरी विकास नहीं रहेगा तो आप उस समय मार सकते हैं दूध से, न कि दूध के आयात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पूछा है क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसको आपको देखना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और आपका लाल मिट्टी। तो धान की खेती आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि दोमट जो मिट्टी है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो आपको यहां पर बताना है कि हेवी इलेक्ट्रिकल से भारत का एक कौन सा शहर जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, चलिए तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी वैज्ञानिक यानी कि विज्ञ लिखा है को जाता है उसका नाम क्या है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वो आपको जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन पर। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही भारत में अगर ना कहकर इसको अगर पूछा होता कि विश्व में कौन है तो उसमें हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर भारत की बात करेगा तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर आपको पता होना चाहिए कि यह किससे संबंधित है, यह जल विद्युत से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है ऑप्शन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। तो इसको आपको इसमें ऑप्शन में पहला में जो 1947 दिया गया ऐसा कुछ मिस प्रिंट से छापा गया है, केवल 22 जुलाई इसको पढ़ लीजिएगा। और यह 30 जनवरी है, 4 जुलाई है और 21 सितंबर है। 1947 वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि जब अधिकतम दूरी होती है तो किसी एक डेट को फिक्स होती है, ऐसा थोड़ी ना कि 1947 को ही होगा। तो इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा 4 जुलाई।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, यह राज्य चिन्ह आपका भारत का है, तो उसमें प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह मुंडकोपनिषद जो है, यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको यहां से यह क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 ऑप्शन में आपको गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से है, ठीक है, वो किससे है? ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है हमारी भाषा वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट, अगला जो कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। एक आपको और लिपि के बारे में बता देता हूं, पंजाबियों की जो लिपि होती है वो होती है गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी लिपि, वो पंजाबियों की लिपि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है, यह हम नहीं बता सकते आपको। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि पर मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 24 फरवरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आपका ऑप्शन में देखिए 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर, 18 दिसंबर। इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा 14 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, किसान दिवस, किसान दिवस कब यानी कि किस दिन को मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसान दिवस जो होता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह आज के जो क्वेश्चन है इतने ही थे, और इस तरह से आप लोगों की क्वेश्चन की जो सीरीज होगी, अगली जो सीरीज होगी वो आपको ट्रिकी के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इसको सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है। तब तक अगले सेशन को इंतजार कीजिएगा क्योंकि उसमें काफी ट्रिकी लाएंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।